2006 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा नियुक्त सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में लिखित रूप से बताया गया देश में 4,50,000 वक्फ की संपत्तियां हैं। वक्फ की संपत्तियों का पूरा रकबा 6 लाख एकड़ ज़मीन है। यदि इस 6 लाख एकड़ ज़मीन का ईमानदारी के साथ उपयोग किया गया होता तो 10% के हिसाब से 12,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की वक्फ संपत्तियों से आय होती, लेकिन आय हुई 163 करोड़। कमेटी की रिपोर्ट ने खुद यह पूछा कि यह संभावित आय का 2.7% है। आखिर 97.3% आय कहाँ जा रही है? इस प्रश्न का जवाब कमेटी ने खुद दिया। कमेटी ने लिखा, अधिकांश मुतवल्ली जो मैनेजर के रूप में बनाए गए थे वह वक्फ संपत्तियों के मालिक बन गए। वक्फ संपत्तियां अल्लाह को दी गई थी, कभी न तो बेची जा सकती थी, न उनके स्वरूप का बदलाव किया जा सकता था। मुतवल्लियों ने बड़ी संख्या में संपत्तियों पर या तो अपने परिवार का या दूसरों का नाम चढ़ा दिया। जिन संपत्तियों का किराया 1 लाख हो सकता था उन्हें 5,000 के किराए पर दे दिया और थोड़ा सा पैसा पीछे से ब्लैक मनी के रूप में ले लिया। यह सब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हिस्सा है। सच्चर कमेटी ने सरकार से कहा, मुतवल्लियों को दंडित करिए, वक्फ बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करिए, जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया है उनसे खाली कराइए, देश के स्तर पर एक कॉरपोरेशन बनाइए, वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग करके गरीब मुसलमानों के जीवन को बेहतर करिए। 2006 से 2014 तक देश में मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार रही। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट मांगने की बात तो बहुत दूर, वह 2013 में इस वक्फ अधिनियम में एक नया संशोधन लाए और वक्फ संपत्तियों की लूट में और भी छूट दे दी। मैं अपनी योजनाएं गरीबों के हित में लागू करूंगा। फल क्या हुआ? 15% मुस्लिम समाज की जनसंख्या थी। प्रधानमंत्री आवास के 31% आवास मुस्लिम समाज को मिले। उज्ज्वला योजना के निःशुल्क गैस कनेक्शन 37% मुस्लिम समाज को मिले। मुद्रा योजना का लाभ 36% मुस्लिम समाज को मिला। स्किल इंडिया का 22.7% लाभ मुस्लिम समाज को मिला। किसान सम्मान निधि के 36% लाभ मुस्लिम समाज को मिले। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 30% लाभ मुस्लिम समाज को मिला। एक बार भी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, गरीबों का अधिकार है। जो ज़्यादा गरीब थे उनको ज़्यादा लाभ दिया। अपनी योजनाओं से लाभ देने के बाद उनके दिमाग में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कुछ मनमोहन सिंह की सरकार से अपेक्षा करती थी, जिसे मनमोहन सिंह ने कूड़े के ढेर में फेंक दिया था, माननीय प्रधानमंत्री ने कूड़े से निकाल करके उस सच्चर कमेटी का अध्ययन किया और
कांग्रेस के ज़माने के वक्फ अधिनियम में जो कुछ सच्चर कमेटी की अपेक्षा के अनुरूप परिवर्तन थे वो परिवर्तन कर दिए और नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को 4 अप्रैल को संसद से पास करा लिया। 12 घंटे लोकसभा में बैठक हुई, 14 घंटे राज्यसभा में बहस हुई। इससे बड़ी बहस भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक कभी हुई ही नहीं। इसके बाद यह अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम की टैग लाइन है, गरीबों का हित सिर्फ और सिर्फ गरीबों को ही मिले। अर्थात जिन्होंने कब्जे किए हैं वो कब्जे खाली होंगे, जो बिल्डिंगें हैं उन्हें आधुनिक बाजार के दर से किराए देने पड़ेंगे। आज के दिन देश में 8,72,000 वक्फ की संपत्तियां हैं। जमीन का रकबा 37.94 लाख है। ईमानदारी से अगर आय होगी तो हर वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए की आय होगी, जबकि आज लाभ होती है 166 करोड़ की। आप कल्पना करिए, कहाँ संभावित आय 1 लाख करोड़ और कहाँ वक्फ संपत्तियां कमाती हैं 166 करोड़। यह जो 99 अरब 99 करोड़ 99 लाख यह जो लूट है, यह लूट किसने किया है? कांग्रेस के नेताओं ने किया है, देश के सारे मुस्लिम नेताओं ने किया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों ने किया है, मुतवल्लियों ने किया है, बोर्ड के चेयरमैन ने किया है, सदस्यों ने किया है। घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। जो हमने इस कानून में व्यवस्था की है उसके तहत देश की एक एक इंच की वक्फ संपत्ति की रिकॉर्ड बनाई जाएगी। मेरी बात सुन लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। वक्फ संपत्ति कहाँ है, कितना उसका रकबा है, कितनी उससे आय होती है, किसने उस पर कब्जा किया है, क्या उसका उपयोग होता है, यह सारी जानकारियाँ 6 महीने के अंदर इन सारे वक्फ के मुतवल्लियों को जमा करनी होगी। मैंने स्वयं जेपीसी में एक संशोधन दिया था। 6 महीने का समय थोड़ा कम है, कुछ अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है। सरकार ने इस संशोधन को माना है और कहा है कि यदि मुतवल्ली देर से रिकॉर्ड जमा करने का कारण बताएंगे तो हम 6 महीने अतिरिक्त का समय देंगे। एक बार जब सारी संपत्तियां ब्लैक एंड वाइट कागज़ पर होंगी और उनके इंक्रोचमेंट करने वालों के नाम होंगे, यह काम 6 महीने में पूरा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है इन जानकारियों पर कार्यवाही क्यों न होगी, ये आप सोच सकते हैं। यह लुटेरे जिन्हें मोदी जी ने भू माफिया का नाम दिया है, इस बात को जानते हैं कि साल भर के अंदर जो पिछला 75 सालों से वो लूट कर रहे हैं इस देश में, गरीब मुसलमानों के हिस्से और हक की कमाई पर डकैती कर रहे हैं, उस लूट को हम बंद करने वाले हैं। और जो जिम्मेदार होंगे, अधिनियम में उसके प्राविधान बने हैं सज़ा देने के, उसके अंतर्गत उन्हें सज़ा भी मिलेगी। आपको लगता है मुसलमान भरोसा करेगा पार्टी की इस पहल पर? देखिए, मुसलमान भी होता तो आदमी ही है। मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं तो किसी आदमी और आदमी में फ़र्क आज तक देखा नहीं। इस दुनिया का हर आदमी अपने हित के प्रति जागरूक होता है। यदि उसे लगे कि हमारी संपत्ति लूटी जा रही थी और आज उन लुटेरों को सज़ा मिलने जा रही है
और यदि आगामी एक आध साल में वह ये देखे कि मोदी जी ने जो कहा उसे किया और उन खाली कराई संपत्तियों पर अस्पताल बनने लगे, विद्यालय और विश्वविद्यालय बनने लगे, अनाथालय और भोजनालय बनने लगे, प्रशिक्षण के नौजवानों के प्रशिक्षण के केंद्र बनने लगे, तो यह तो असंभव है। हर व्यक्ति अपने हित को जानता है, यह बताएगा और वो देखेंगे और कहेंगे कि हाँ 75 साल में पहली बार ईमानदारी से उनके हित की चिंता की जा रही है, उनसे वोट मांगे बिना।